फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर मिचेल बार्नियर, इनका टेन्योरशिप खत्म हो गया एज प्राइम मिनिस्टर। इनको रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि फ्रांस की असेंबली में नो कॉन्फिडेंस वोट ये पास हुआ, जिसके बाद फ्रांस की जो सरकार है वो गिर गई। जिसके बाद जो इमैनुअल मैक्रों है, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो ऑपोजिशन का ये नो कॉन्फिडेंस वोट था उससे होगा ये कि उससे जो फ्रांस है वो पॉलिटिकल क्राइसिस में चला जाएगा। और 60 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस में किसी की सरकार गिरी है नो कॉन्फिडेंस वोट की वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर पॉलिटिकल टेंशंस इस वक्त फ्रांस पर चल रहे हैं। ऑलरेडी अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो वहां पर इंटरनल क्राइसिस है, वहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं। किस तरीके से ओलंपिक्स हुआ, पेरिस ओलंपिक्स किस तरीके से हुआ, सक्सेसफुली कराना बहुत बड़ा हेडेक था फ्रांस की अथॉरिटीज के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना चैलेंजिंग है वहां पर सिक्योरिटी के कंसर्न्स। तो इंटरनल क्राइसिस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, रॉयट्स हमें देखने को मिल रहे हैं, माइग्रेंट्स का इशू है। ऐसे में पॉलिटिकल क्राइसिस अगर फ्रांस में आता है तो फ्रांस पूरी तरीके से कोलैप्स हो सकता है। तो और इसके साथ एक चीज और देखी जा रही है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक देश हैं, चाहे हम बांग्लादेश की बात कर लें, वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया और इंटरिम गवर्नमेंट की सरकार बनी है। अभी साउथ कोरिया में क्या हुआ, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मार्शल लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, हालांकि कुछ घंटों बाद वो लॉ हटा भी दिया गया। पाकिस्तान, हालांकि पाकिस्तान को डेमोक्रेसी में नहीं रखते, लेकिन उनकी जो जनता वो कहती है कि हम भी जमहूरियत है, हमारे यहां भी जमहूरियत है। वहां पर भी जो इमरान खान के प्रोटेस्ट सपोर्टर्स हैं उनको भी बड़े लेवल पर क्रैकडाउन किया जा रहा है पाकिस्तान की अथॉरिटीज और पाकिस्तान की सरकार के द्वारा, उनकी आर्मी के द्वारा। तो ये जो डेमोक्रेसी है वहां पर इस तरीके के केओस क्यों आ रहे हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है, यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की डिटेल्ड वीडियोस आपको चैनल पर मिला करती है, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट भी जरूर करिएगा। तो फ्रांस में पॉलिटिकल भूचाल आ चुका है। 60 साल में पहली बार ऐसी सरकार है जो गिर चुकी है नो कॉन्फिडेंस वोट के तहत। इमैनुअल मैक्रों जो है उन्होंने अभी वो शाम को पब्लिक को एड्रेस करेंगे और उन्होंने उससे पहले ये कहा है कि पॉलिटिकल क्राइसिस की शुरुआत हो चुकी है। क्यों? क्योंकि फ्रांस की, देखिए, फ्रांस में 3 इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिस्टिक पार्टीज हैं। आइडियोलॉजी के बेसिस पर एक सेंटर है, ठीक है, जो इमैनुअल मैक्रों हैं उनका जो स्टांस रहता है वो सेंटरिस्ट रहता है, सेंटर की तरफ रहते हैं। मतलब ना बहुत ज्यादा राइट, ना बहुत ज्यादा वो लेफ्ट की तरफ लीन कर रहे हैं, ना बहुत ज्यादा राइट की तरफ लीन करते हैं। फिर एक फार राइट पार्टी है, फार राइट पार्टी का राइज हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहां पर कई सारे क्राइसिस हैं। फिर वहां पर फ्रांस में लेफ्ट पार्टी भी है। तो सेंटरिस्ट सरकार जो इमैनुअल मैक्रों की सरकार है, जो फ्रांस को रन कर रही है, उसको गिराने के लिए नो कॉन्फिडेंस वोट प्रेजेंट किया गया, जहां पर फार राइट पार्टी और लेफ्ट पार्टी मिलकर, दोनों ने मिलकर जो है अपनी आइडियोलॉजी को साइड रखा और दोनों ने मिलकर नो कॉन्फिडेंस वोट रखा और सरकार गिर गया। सरकार गिर गई फ्रांस की। इसी वजह से कहते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। इस तरीके की आइडियोलॉजी या डिफरेंट आइडियोलॉजी की पार्टीज भी साथ मिलकर अगर उसका पॉलिटिकल बेनिफिट है तो साथ आ सकते हैं। ये आपको कुछ दिख सकता है कि वोट्स कितने फेवर में गए, अगेंस्ट देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड देख सकते हैं। तो इस वजह से सरकार जो है गिर गई। अब देखिए इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, क्या पॉलिटिकल इवेंट रहे। अब इतना बड़ा इवेंट हुआ है, उसके पीछे बैकग्राउंड जरूर होगा। देखिए इस वक्त अगर मैं आपको फ्रांस की बात करूं तो यहां पर बड़े लेवल पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं। स्पेशली जब से पैंडेमिक आया है तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस हैं इसको और ज्यादा बूस्ट मिल गया है। इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, बड़े लेवल पर फ्रांस में इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा, बड़े लेवल पर इन्फ्लेशन है, जॉब्स की बहुत सारी समस्याएं हैं। और जो लोग जॉब्स में है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इनको अपनी सैलरीज बढ़ाओ, पे करो, हाइक, जो पे है उसको हाइक करो। क्यों? क्योंकि जो फ्रांस की आम जनता है वो इस बढ़ते इन्फ्लेशन को कूप नहीं कर पा रही है या फेस नहीं कर पा रही है। इसी वजह से सैलरीज हाई करने की प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तो मार्च 2024 में पेंशन रिफॉर्म्स के चलते एक बिल प्रेजेंट किया गया था, उसके चलते वहां पर प्रोटेस्ट जो इंटेंसिफाई हुए। अक्टूबर में इन्फ्लेशन को लेकर प्रोटेस्ट हुए। फिर नवंबर में जब सारी सिचुएशन चल रही थी, जब ऑब्वियसली बात है कि जब ये समझ में आया कि अभी क्राइसिस चल रहे हैं, तो जो ऑपोजिशन पार्टीज उनको लगा कि ऐसे में अगर हम नो कॉन्फिडेंस वोट डालते हैं तो शायद सरकार गिर सकती है। 60 साल में ऐसा पहली बार हो सकता है कि कोई सरकार फ्रांस में गिर जाए नो कॉन्फिडेंस वोट की वजह से। और फिर नो कॉन्फिडेंस वोट जब वो पास हो जाता है, अभी 4 दिसंबर परसों की खबर है, और पॉलिटिकल क्राइसिस फ्रांस में आ जाता है।
इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखिए इस तरीके से बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं फॉर सोशल प्रोग्रेस, अनदर रिफॉर्म इज पॉसिबल, ऐसे ऐसे लोग जो है प्ले कार्ड्स लेके सड़कों पर निकल रहे हैं। ये आपको जो मार्च दिख रहा है ये इन्फ्लेशन के अगेंस्ट दिख रहा है। जो फ्रांस की जनता है वो इन्फ्लेशन के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रही है और इनका ये कहना है कि अगर आप इन्फ्लेशन नहीं रोक सकते हो तो एटलीस्ट हमारी सैलरीज बढ़ाओ सो दैट हम इन्फ्लेशन को खुद ही काउंटर कर सकें। पर ट्रेड पर ऑलरेडी बहुत से क्राइसिस हैं, तो जो सरकार है, जो फ्रांस की सरकार है, वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की सैलरीज को हाइक दे सके। इसी वजह से इंटेंस क्लैशेस भी हमें देखने को मिले वर्कर्स और गवर्नमेंट के बीच में। और खुद जो है ये जो प्रोटेस्ट है डिफरेंट फ्रांस की सिटीज में हमें देखने को मिला और 1 लाख से ज्यादा वर्कर्स जो हैं इस तरह की प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किए। तो आप समझ सकते हैं कि चारों तरफ से 360 डिग्री फ्रांस में क्राइसिस चल रहा है। इकोनॉमिक क्राइसिस, इन्फ्लेशन क्राइसिस, जॉब्स क्राइसिस, सिक्योरिटी क्राइसिस, माइग्रेंट्स क्राइसिस, रॉइट्स हो रहे हैं वहां पर, अब पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ गया है। तो एक समय पर फ्रांस जो इतना इंपॉर्टेंट, अभी हालांकि इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्री है, वो यूरोप में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है वो, लेकिन इस तरीके की क्राइसिस से क्या फ्रांस का डाउनफॉल बड़े लेवल पर शुरू हो चुका है। ये बहुत से एक्सपर्ट्स का कहना है कि डाउनफॉल हो चुका है, शुरू नहीं हो रहा, डाउनफॉल हो चुका है। अब फ्रांस जो है वो उस तरीके का से नहीं रख सकता है या नहीं रख पाएगा ग्लोबल ऑर्डर में, क्योंकि वैसी चीज नहीं है जो फ्रांस को उतना स्ट्रांग बनाया जो पहले वो शायद 20th या 19th सेंचुरी में था। अब 21st सेंचुरी में क्राइसिस ही क्राइसिस आ रहा है। और ये पॉलिटिकल क्राइसिस का एग्जांपल ही आपको समझ में आएगा कि 1962 से पहली बार कोई सरकार जो है कोई प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी सरकार गिरी, और ये शायद इनका सिर्फ टेन्योर जो है वो सिर्फ 3-3.5 महीने का ही था, 3 साल, बहुत ही छोटा टेन्योर। और अभी शायद ये समझे ही होंगे, तब तक इनके अगेंस्ट वोट आ गए और इनको अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप से रिजाइन करना पड़ा। तो अब किस तरीके से फ्रांस का ये पॉलिटिकल क्राइसिस फोल्ड होता है, कैसे सिक्योरिटी, इसका इंपैक्ट सिक्योरिटी लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर कैसे पड़ता है, ये तो सिर्फ समय ही बताएगा। और कुछ इसके रिगार्डिंग अपडेट रहेगी तो आपको चैनल पर मिल ही जाएगा। तो एक न्यूज़ है। दूसरा मुद्दा ये है कि अभी हम देख रहे हैं स्पेशली 2024 का जो साल जा रहा है, साल खत्म होने वाला, अगर हम 2024 को मेजर करें या उसको हम एनालाइज करें कि डेमोक्रेसी कैसी रही है या डेमोक्रेटिक देश में क्या सिचुएशन रहा है, तो हम ये पाएंगे कि केओस है। फ्रांस भी एक डेमोक्रेटिक देश है, वहां पर केओस चल रहा है। बांग्लादेश जमहूरियत, ठीक है, यहां पर भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन प्रोटेस्ट हुआ, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट हुआ और बांग्लादेश की सिविलियन गवर्नमेंट को हटा दिया गया और नई सरकार वहां पर इंटरिम गवर्नमेंट रखी गई है, जो कि आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हिंदू कम्युनिटीज, माइनॉरिटीज पर अटैक चल रहा है। और जो एक ये समझा जा रहा था कि बांग्लादेश एक समय पर कैपिटा इनकम में भारत से भी आके निकल गया था और अब वो वापस से शायद पाकिस्तान वाले ढर्रे पर ही पहुंच रहा है। एक्सट्रीमिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट। तो बांग्लादेश का हमने क्राइसिस देखा रिसेंटली ही, कल परसों की ही न्यूज है, जहां पर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने यह कहा कि वो मार्शल लॉ लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से ऑपोजिशन के लीडर्स ऐसे हो चुके हैं जो नॉर्थ कोरिया का एजेंडा जो है वो साउथ कोरिया में फैला रहे हैं। तो साउथ कोरिया की सोवरेनिटी, साउथ कोरिया की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये डिक्लेरेशन हुआ, आपने वीडियोस देखी होगी कि बड़े लेवल पर ह्यूज अमाउंट में जो आर्मी है, टैंक्स हैं, वो साउथ कोरिया की सड़कों पर निकल गए थे। लीडर्स को अरेस्ट किया गया, उन्हें हैरेस किया गया। हालांकि कुछ घंटों बाद ही जो है फुल डेमोक्रेसी, क्योंकि अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें, डेमोक्रेसी जो इंडेक्स आता है ना, उसमें फ्रांस, उसमें साउथ कोरिया, ये सब बहुत ऊपर है भारत से। भारत को तो फ्लॉट डेमोक्रेसी में रखा गया है, लेकिन इन सब देशों को फुल डेमोक्रेसी का टैग जो दिया गया। और इन फुल डेमोक्रेसी के देशों में क्या स्थिति आप देख ही रहे हैं। साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लग रहा है, फ्रांस की स्थिति आप देख ही रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, माइग्रेंट्स के इश्यूज, सिक्योरिटीज इश्यूज और रॉइट्स पर तो वहां पर चलते ही रहते हैं। तो हर तरीके से क्राइसिस चल रहा है। फिर पाकिस्तान को हम डेमोक्रेसी में ना माने, बट चलिए, इनका ये कहना है कि ये जमहूरियत है, इनके यहाँ भी जमहूरियत मानी जाती है, तो चलो मान लेते हैं पाकिस्तानियों की ये बात भी क्या, यही मान लेते हैं। और तो क्या ही मानेंगे, बेचारे कहते रह गए कि क्रिकेट खेलने आ जाओ, पाकिस्तान आ जाओ। अभी शोएब अख्तर का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, तो वो कह रहे हैं कि विराट कोहली का इतना सक्सेसफुल करियर रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे ना तो उनका करियर कंप्लीट नहीं होगा। मतलब ग्लोबल प्लेयर है विराट कोहली और वो लिटरली पाकिस्तान में आके खेलने के लिए तो बिल्कुल तड़प नहीं रहे होंगे। तो ये इस तरीके इनके ऑब्सेशन वाले बयान आते रहते हैं। खैर, उनको हटाइए। तो हाँ, यहाँ पर भी जो इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया
क्योंकि जो इमरान खान है इनको बेल मिलने के बावजूद भी रिलीज नहीं किया जा रहा था, तो इनके यहाँ भी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, क्राइसिस शुरू हो गया था, अथॉरिटीज के बीच में क्लैश शुरू हो चुका था। लेकिन आर्मी ने बड़े लेवल पर क्रैकडाउन किया, बहुत ब्रूटैलिटी के साथ प्रोटेस्टर्स को क्रैकडाउन किया, और अब जो ये प्रोटेस्ट है इमरान खान का, ये ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो चाहे हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, चाहे हम एशियन कंट्रीज की बात करें, डेमोक्रेटिक देशों में कहीं ना कहीं कोएस आ रहा है, हमें दिख रहा है कि क्राइसिस देखने को दिख रहा है। अब इसके रीजंस होते हैं, देखिए क्या होता है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं। जैसे कोविड आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोविड जैसा पैंडेमिक आएगा, ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोविड के पैंडेमिक से देश इतनी जल्दी रिकवर भी कर जाएगा। लेकिन इकोनॉमिकली लेवल पर अगर हम बात करें तो दुनिया आज भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। आज भी इन्फ्लेशन आपको यूएसए में भी देखने को मिलेगा, फ्रांस में आप देख ही रहे हैं, भारत में भी इन्फ्लेशन का क्राइसिस है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है वहां पर इन्फ्लेशन का क्राइसिस है, ठीक है, वहां पर जॉब्स के क्राइसिस हैं, वहां पर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वहां पर क्राइसिस आ जाता है। तो लोगों का गुस्सा फूटता है, लोगों को लगता है कि ये जो सरकार है या ये जो जमहूरियत है, अगर इनकी जगह हम प्रोटेस्ट करेंगे तो हमारी आवाज जो है वो इन लीडर्स तक पहुंचेगी और उसके बाद अग्रेसिवली फिर इन सब पॉलिसीज पर काम किया जाएगा। तो इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि 2024 जो साल रहा है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनके लिए बहुत अच्छा नहीं रहा है। केओस मच रहे हैं, क्राइसिस आ रही हैं, लेकिन ऐसे में भारत का भी एग्जाम्पल देना होगा कि भारत की डेमोक्रेसी पूरी तरीके से मजबूत है। जून 2024 में जो जनरल इलेक्शंस आए वो उसके परफेक्ट एग्जांपल है कि किस तरीके से भारत की जो डेमोक्रेसी है वो थ्राइव होती चली जा रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, महाराष्ट्र में जो पार्टी जीती वो झारखंड में बुरी तरीके से हार गई। तो ये दिखाता है कि भारत की डेमोक्रेसी कितनी ज्यादा मजबूत है, भारत में जो डाइवर्सिटी है वो किस तरीके से इंटैक्ट है। तो ये भी एक केस स्टडी है कि 2024 में मोस्टली डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इश्यूज आ रहे हैं, क्राइसिस आ रहे हैं, लेकिन वहीं भारत जो है एक प्राइम एग्जाम्पल बना हुआ है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी ट्रांजिट होती है, चेंज होती है समय के साथ, चैलेंजेस के साथ। तो ये था पूरा वीडियो। बाकी आपकी क्या राय है? आपको लगता है कि डेमोक्रेटिक देशों में इस तरीके के क्राइसिस आना सही है या आपको लगता है कि समय के साथ ये क्राइसिस और बढ़ते चले जाएंगे? तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, कमेंट, लाइक जरूर से करिएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक, मुलाकात करेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।